ने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया। नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के हालिया बयान से सियासी हलचल और तेज हो गई है। उन्होंने 2 दिन पहले कहा था, मुझे हल्के में मत लीजिए, मैं तांगा पलट देता हूं। और अब उन्होंने फिर से दोहराया, अगर मैं पलटा तो तांगा पलट जाएगा। अब सवाल यह है कि शिंदे किसका तांगा पलटने की बात कर रहे हैं। क्या उनका इशारा सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर है या फिर महायुति गठबंधन में कोई बड़ी दरार की तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे का बदला हुआ रुख साफ दिख रहा है। उनके बयान संकेत दे रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। 2022 में भी जब उन्होंने बगावत की थी, तब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को गहरा झटका लगा था। अब एक बार फिर उनके तेवर तल्ख हो रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में एक और बड़ी तस्वीर देखने को मिली। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक ही मंच पर नजर आए। तस्वीरों में दोनों के बीच गर्मजोशी दिखाई दी। पीएम मोदी न केवल शरद पवार के बैठने का ख्याल रखते दिखे, बल्कि उन्हें पानी भी ऑफर किया। ये दृश्य राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा में है। सवाल ये उठता है कि शरद पवार और पीएम मोदी की इस नजदीकी के क्या मायने हैं। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया समीकरण बनने जा रहा है। दिल्ली में एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जब पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे मिले। बाकी नेताओं से संक्षिप्त अभिवादन के बाद पीएम मोदी शिंदे के पास रुके और उनसे कुछ देर बातचीत की। राजनीतिक विश्लेषक इस मुलाकात को भी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के भीतर दरार की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री शिंदे 3 बड़े सरकारी कार्यक्रमों से गायब रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन, मराठा राजा का जयंती समारोह, थीम पार्क का उद्घाटन। इन कार्यक्रमों में सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मौजूद थे, लेकिन शिंदे नदारद रहे। इसे लेकर भी कई अटकलें लगाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, नासिक और रायगढ़ में संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर भी फडणवीस और शिंदे के बीच मतभेद की खबरें सामने आई हैं। और हाल ही में शिंदे गुट के विधायकों से वाई श्रेणी की सुरक्षा भी वापस ले ली गई, जिससे नाराजगी और बढ़ गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शिंदे एक और बगावत की तैयारी कर रहे हैं। जब पत्रकारों ने एकनाथ शिंदे से पूछा कि उनका तांगा पलटने वाला बयान किसके लिए था, तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि 2022 में उन्होंने तांगा पलट दिया था और जिन्हें समझना है वो समझ ले। इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी तंज कसा। पार्टी नेता आनंद दुबे ने कहा, शायद शिंदे जी देवेंद्र फडणवीस को सावधान रहने की चेतावनी दे रहे हैं। तो क्या महाराष्ट्र में फिर से कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है। क्या एकनाथ शिंदे दोबारा अपनी राह अलग करने की तैयारी में है। और अगर ऐसा हुआ तो महायुति गठबंधन का भविष्य क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सियासत नगरी। मैं हूं विजय श्री, नमस्कार।